हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यूपीएससी रिपीटेड थीम है ये। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या बताया गया है। जब भी हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। यहां बताया जा रहा है कि द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां बताया जा रहा है कि 3 स्टेजेस मानी जाती हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। इसमें से पहली स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। आइए समझें। यहां बताया जा रहा है कि अर्ली एटमॉस्फेयर with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of solar winds. इसको ऐसे समझते हैं, sun and then terrestrial planets, right? अब ये कह रहे हैं अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर with hydrogen and helium ये स्ट्रिप ऑफ हो गया ड्यू टू सोलर विंड्स, राइट? और ये भी बता रहे हैं कि ये केवल अर्थ के केस में नहीं हुआ, बल्कि सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर सपोज्ड टू हैव लॉस्ट देयर प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पहली स्टेज में क्या हुआ, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। क्यों हुआ? सोलर विंड्स की वजह से, राइट? सो द अर्ली एटमॉस्फेयर with hydrogen and helium वो strip off हो गया। क्यों? Because of solar winds। फिर ये बता रहे हैं during the cooling of the earth gases, water vapor were released from the interior। जब भी हम अर्थ की बात करते हैं, है ना, तो हम इनिशियल स्टेजेस में बात करते हैं कि कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हीटेड थी। कई बार इनफॉर्मली हॉट बॉल तरह के शब्द भी यूज किए जाते हैं। अब धीरे धीरे जब कूलिंग होने लगी तो अर्थ के इंटीरियर से गैसेस, वाटर वेपर रिलीज होने लग गए। जब ऐसा हुआ, इससे शुरू हुआ एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब इनिशियली जब ऐसा हुआ तो अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड, याद रखिएगा, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पर कई एग्जाम्स में सवाल आया हुआ है। अब याद रखिएगा, यहां पे एक टर्म आती है डिगैसिंग। नाउ द प्रोसेस थ्रू विच gases were outpoured from the interior is called degassing। As a term भी इससे पूछ लिया जाता है। Now हमें पता है degassing हो रही है। अब इसको ऐसे समझिए कि continuous volcanic eruptions जो है होते जा रहे हैं, which means it is contributing to water vapor and gases to the atmosphere। अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, ये वाटर वेपर जो है कंडेंस होने लग गया, राइट? अब एटमॉस्फेयर में उस समय पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, दैट गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर। जैसे जैसे कॉन्डेंसेशन हो रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर और कम हुआ और कॉन्डेंसेशन हुआ और रेन्स हुई, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड है इन द रेन वाटर। अभी रेन वाटर जो है कलेक्ट होने लग गया, रेन वाटर सरफेस पे आ रहा है, अब ये कलेक्ट होने लग गया इनटू डिप्रेशंस। उन्हीं डिप्रेशंस को आज हम कह रहे हैं ओशंस का रेफरेंस। सो द रेन वाटर जो सरफेस पे आ रहा है गॉट कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू द ओशंस, राइट? नाउ लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, कहां पे, ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म में ओशंस बिगैन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ओशंस में बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आया जब पूरे ओशन जो है सैचुरेट हो गए विद ऑक्सीजन
और तब दिस ऑक्सीजन बिगैन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियली ओशंस में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन आया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक समय आया जब ओशंस वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बिगैन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। तो अगर अब मैं अपनी पहली स्लाइड पर जाऊं तो फर्स्ट स्टेज तो आपको याद है, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर हुआ। सेकेंड स्टेज में वो बात कर रहे हैं कि हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ contributed to the evolution of the atmosphere, और finally composition of the atmosphere कैसे modify हुआ, right, by the process of photosynthesis, right। तो ये तीनों ही stages आपको याद होनी चाहिए। अब अगर हम एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देखें, है ना, जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया होता है एनसीईआरटी में, which of the following is not related to the formation or modification of the present atmosphere? हमें पता है सोलर विंड्स का इंपैक्ट था, राइट, हमने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के लॉस के बारे में पढ़ा, डिगैसिंग के बारे में भी हमने पढ़ा, राइट, फोटोसिंथेसिस भी हमें पूरा याद है, यानी कि हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो ऐसा ही बहुत सा कंटेंट हम रैपिड रिवीजन में भी कवर करेंगे। 2 दिन ज्योग्राफी के रहेंगे और बहुत ही होलिस्टिक तरीके से सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा। आप चाहें तो इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। फीस देखकर घबराना नहीं है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट जरूर करेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।